Hello, everybody. So, in this session, I'm going to explain and start one important topics, and that is side-to-side VPN. So, we'll cover a static side-to-side VPN, and I'm going to explain very short, so that it will be short and you know easy to understandable. So ये सेशन बहुत शॉर्ट रहेगा और शॉर्ट में आई विल ट्राई टू कवर व्हाई IPsec is important and what is the meaning and how our communication channel is secured, like how our two-side communication generally secured. तो इस चीज को हम शॉर्टली कवर करेंगे. फॉर डेप्थ एनालिसिस आई विल सजेस्ट सम थिंग्स जो कि आप उसको डेप्थ एनालिसिस कर सकते हो. But I know very well if you're working professional, so whatever things I am going to explain, that is enough for troubleshooting implementations. आपको हर चीज का मीनिंग पता होना चाहिए, एक्चुअल वर्किंग पता होना चाहिए, दैट इज एनफ फॉर ट्रबल शूटिंग्स. और पहले हम पॉलो आउटो टू साइड टू साइड VPN बनाएंगे, देन पॉलो आउटो टू चेक पॉइंट के बीच में बनाएंगे. ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट. सो हम क्या करते हैं गाइज, हम आपको पहले एक एक्चुअल मीनिंग और थिंग समझा देते हैं और सम टर्म एंड और गेम प्लान जो कि हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे. सो मान के चलो गाइज, ये हमारा फायरवॉल है. और हम IP से क्या यूज क्यों करते हैं, मान लो फायरवॉल 1 है और यहाँ पर जनरली कंपनी में जनरली स्विच कनेक्टेड रहते हैं, राइट. एंड देन वी हैव मल्टीपल लाइक users individuals connected to that switch on maybe different VLAN, we can say. Let's consider this LAN subnet is 10.10.10.0/24 guys. And um, there is one internet, we can say, like here is the internet. And here is internet guys, and here our Palo Alto 2 is there for maybe other site, and this is the switch, and maybe through switch multiple individuals connected. And let's consider this site subnet is 20.20.0/24, right. Let's consider it. So if you want to communicate like 10.10.10.10 subnet to 20.20 subnet over the internet towards over the internet securely, for that purpose we use IPsec side to side VPNs. सो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज IPsec साइड टू साइड VPN, सो आप बोल दो कि इट इज अ प्राइवेट कम्युनिकेशन ओवर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. सो ये कम्युनिकेशन क्या होगा, एक टनल के द्वारा प्रोसेस होगा, एक टनल के द्वारा होगा. एंड वो क्या होगा गाइज, इनक्रिप्टेड होगा. टनल के द्वारा होगा और वो इनक्रिप्टेड होगा, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, इंटरनेट यूज करेंगे, पब्लिक इंटरनेट, और उसके थ्रू हम क्या कर देंगे, टनल बना देंगे. ओके, आप ऐसे कंसिडर करो कि ये IP से क्या होता है, मान के चलिए रोड है गाइस. ओके, से पब्लिक रोड है, इसमें मल्टीपल गाड़ियां चल रही है, राइट. तो हम क्या करेंगे, गाड़ी को हम उसको ऐसे सील कर देंगे, पैक करके, और लॉक लगा करके अपने सामान को इस तरह से आप भेज सकते हो. तो इस रोड पे मल्टीपल पीपल चल रहे हैं, बट दिस इज सिक्योर एंड सील्ड, सो नोबडी कैन सी लाइक व्हाट इज इनसाइड द vehicle. So that is the beauty and that is the work of IPsec, and it is very, we can say, like, not it is cheaper, we can say, at the compare of MPLS and the express route which we use on the Microsoft. Okay, सी हो गया गाइस एक्चुअल मीनिंग, ठीक है. मैं आपको थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ इसमें क्या क्या यूज होता है. जैसे कि इसमें आई की वर्जन 1 यूज होता है गाइस, एंड आई की वर्जन 2 यूज होता है. देन यहाँ पर हम गए एक टनल टर्मिनोलॉजी यूज होगा. ओके, एंड हमारे पास क्या रहते हैं गाइज, यहाँ पर फेज 1 रहेंगे, जिसको हम आई की ऐसे भी बोलते हैं गाइज. एंड एक दूसरा रहता है गाइज फेज 2, जिसको हम बोलते हैं IP से कैसे. ओके, सो फेज 1 एंड फेज 2. सो फेज 1 को आई की ऐसे बोलते हैं, फेज 2 को IP से कैसे बोलते हैं. टनल्स हम क्रिएट करते हैं गाइज दोनों साइड में. सो ये टर्मिनोलॉजी है. उसके बाद में अगर आप पर्पज में आपको बताऊं, फेज 1 एंड फेज 2 का पर्पज बताऊं, वो भी बता देता हूँ गाइस. तो फेज 1 का मैंने पर्पज कहा था, एक तरह से एक मैनेजमेंट टनल है गाइस. एक तरह से इसको आप मैनेजमेंट एक तरह से आप इसको आप मैनेजमेंट टनल बोल सकते हो. इट्स काइंड्स ऑफ सिक्योर टनल, और इसके हेल्प से
फेज टू से हमारा डेटा सिक्योरली ट्रांसफर होता है। तो एक्चुअल डेटा इज बेसिकली ट्रांसफर थ्रू फेज टू। ठीक है गाइज। उसके बाद में यहाँ पर एक लाइफ साइकिल नो लाइफ टाइम का कंसेप्ट है, टर्मिनोलॉजी है लाइफ टाइम। तो जनरली मान के चलो हम फेज वन फेज टू के लिए मान लो अगर फेज वन के लिए 8 आवर यूज किया, दोनों साइड में 8 8 आवर यूज किया गाइज। ये क्या होता है, 8 आवर के बाद में क्या होता है गाइज, ये रीनेगोशिएट होता है। ये होता है गाइज रीनेगोशिएट होता है। रीनेगोशिएट मीन्स लाइक फिर से जो भी कम्युनिकेशन हुआ है इन बिटवीन साइड वन साइड टू रिलेटेड टू फेज वन फेज टू, वो फिर से रीनेगोशिएट होता है और सिक्योरिटी पर्पज के लिए, कि बीच में कोई चेंजेस तो नहीं हुए हैं। तो सच टाइप्स ऑफ थिंग जनरली हैपन, उसके लिए हम रीनेगोशिएशन का यूज करते हैं। ठीक है गाइज। उसके बाद में गाइज इसमें क्यों ये इतना सिक्योरली होता है, क्योंकि हम इसमें इंक्रिप्शन के लिए येस यूज करते हैं, मान के चलो येस 256। देन हम यूज करते हैं इंटीग्रिटी के लिए सा यूज करते हैं, लेट्स कंसिडर सा 256। देन हम की एक्सचेंज के लिए डेफी एलिमेंट यूज करते हैं। सो हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। सो फॉर एग्जांपल ये इंक्रिप्शन के लिए यूज होता है गाइज, जो भी हमारे कम्युनिकेशन हो in between site 1 and site 2 वो encrypted हो। And then we use SHA-256, just consider maybe SHA-256 or SHA-5.2। So it's basically used for the integrity purpose, means इंटीग्रिटी मीन्स होता है कि मान के चलो साइट तो वन और टू के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, सो नो वन इज चेंजिंग द डेटा इन द मिडिल। सो फॉर दैट वी यूज integrity, that is we can say you know SHA-256 or SHA-5.2। then we use guys DeFi element। so DeFi element basically used to key exchange। तो की एक्सचेंज के लिए हम डेफी एलिमेंट का यूज करते हैं। ठीक है। तो इसके यूज से गाइज क्या होता है, की एक्सचेंज होता है इन बिटवीन बोथ साइट, एंड वो की का यूज करके हम क्या करते हैं, अपने कम्युनिकेशन को इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट करते हैं। और आपसे इंटरव्यू में आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा आपसे कोई पूछेगा, अगर पूछता है तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कौन सा नो विच गाइड यू नीड टू फॉलो टू गो इन मोर मोर देन इट। ठीक है। से ये सब टर्मिनोलॉजी है गाइज। एंड उसके बाद में इसमें और आपको मैं एक कंसेप्ट बता देता हूँ कि हमारा जो गेम प्लान क्या रहता है। गेम प्लान मीन्स आप बोल सकते हो इंस्टॉल प्लान, कि हमें इसको अगर इन बिटवीन पॉलो बनाना है तो हमारा क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होना चाहिए, मतलब क्या क्या स्टेप होना चाहिए। तो हमें आई की क्रिप्टो क्रिएट करना पड़ता है गाइज। और आपको सारी चीज़ें नेटवर्क टैब में मिल जाएंगे, पॉलो में लॉगिन करके हम आपको दिखाएंगे वाइल इम्प्लीमेंटेशन। आप नेटवर्क टैब में जाओगे तो आई की क्रिप्टो आपको क्रिएट करना पड़ेगा पहले, एंड देन आईपी से एक क्रिप्टो, आईपी से एक क्रिप्टो। देन आपको आई की गेटवे क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको बोथ साइड का पीयर देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। देन हम आईपी से एक टनल क्रिएट करते हैं गाइज। आईपी से एक टनल क्रिएट करते हैं। इतने हो जाने के बाद गाइज ये दोनों साइड में आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, लाइक पोलो वन एंड पोलो टू बोथ साइड। फिर आपको एक सिक्योरिटी पॉलिसी चाहिए। ये आपसे स्टेप भी पूछते हैं इंटरव्यू में कि लाइक what is the step and how many things configure, how many things we generally configure while deploying side to side between both, between both side we can say। देन आपको एक राउट भी चाहिए। और राउट में हम क्या डिफाइन करेंगे कि मान के चलो अगर अपोलो टू वन में हमें डिफाइन करेंगे कि हमें 20.20.20.0/24 से बात करना है, तो इसको आप ट्रैफिक को भेज दो टनल टू की तरफ। टनल टू जो होगा हमारा साइड टू का रहेगा। और सेम हम पॉलो ओल्ट टू पर जाएंगे और वहां पर लिखेंगे राउट में कि अगर हमें 10.10.10.0/24 से बात करनी है, सो दी एज ए नेक्स्ट होप प्लीज यूज टनल वन। टनल वन क्या रहेगा गाइज, दिस इज आवर पॉलो ओल्ट वन का टनल इंटरफेस रहेगा। ओके। सो this is a short brief and the we can say like concept in between we can say like side to side VPN, IPsec side to side VPN। अगर इससे आपको डेप्थ में जाना है गाइस, और डेप्थ में जाना है तो आप ये क्लाउड सार्क सर्च करो एंड फेज वन टाइप करोगे तो आपको जो हमारा प्रोटोकॉल रन होता है IJKMP इन मेन मोड। सो हमारा देखो, अगर आप ये देखोगे यहाँ पर मेन मोड में फेज वन में 1 2 3
फाइव सिक्स मैसेज एक्सचेंज होते हैं, एंड फेज टू क्यू मोड होते हैं जिसमें थ्री मैसेज एक्सचेंज होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। अगर इस मैसेज को आपको खोल के देखना है, पढ़ना है, तो गाइस तो आप यहाँ ओपन कर लो और फ्लैग से चालू करो, पेलोड से चालू करो, राइट। एंड आप ईच एंड एवरी स्टेप को, आप ईच एंड एवरी पैकेट्स को आप ओपन करके देख सकते हो। And it is very very good things, and it is very helpful if you want to do much more deep dive, guys। So यहाँ पर सारे डिटेल दिया रहता है, पेलोड लेंथ, विंडर आईडी, एंड आपको पैरामीटर भी आपको दिख जाएंगे इसमें, सिचुएशन, फ्लैग्स, initiator, initiator SPI, security parameter index, and responder SPI 0, because this is the first packet. So that is the reason SPI for responder is 00. And when second packet will come, here if you see here, this is the initiator SPI and this is the responder SPI. And next payload is security association like SA, एंड फ्लैग्स इसमें क्या सेट हुआ वो आप देख सकते हो गाइज। पेलोड में आप पेलोड सिक्योरिटी एसोसिएशन, एंड यू नो आप ये भी देख सकते हो लाइक पेलोड ट्रांसफॉर्म। एंड देखो इसने क्या क्या सेट किया, लाइक AES में इट इज यूजिंग लाइक CBS, एंड की लेंथ 120H, हैचिंग में सा यूज हो रहा है, ग्रुप में आप 124 बिट यूज हो रहे हैं, एंड ऑथेंटिकेशन मेथड प्री शेयर्ड की, लाइफ टाइम सेकंड सेकंड, लाइफ ड्यूरेशन 86,400। सो ये मतलब जो वी कैन से लाइक सोर्स 20.1, ये अगर बोला कि भाई वी आर यूजिंग दिस पैरामीटर्स, so 12.2 is responding okay, I am agree with that and I'm using that parameters। so उसके बाद में अगर आप पैकेट 3 देखोगे तो इसमें क्या होता है गाइज कि यहाँ पर पेलोड में दो की एक्सचेंज होते हैं। तो अगर आप से कोई क्वेश्चन पूछे तो मेन मोड 1 एंड 2 में क्या होता है, आई की एस नेगोशिएशन होता है, एंड मेन मोड 3 एंड 4 में डे फेलमैन की एक्सचेंज होते हैं, एंड 5 एंड 6 में अगर मैं आपको बताऊं, सो दैट इज ऑथेंटिकेशन होता है। ठीक है, तो अगर आप इस मैसेज को देखोगे, 1 2 3 4 5 मैसेज के देखोगे, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेलोड में क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन। सो आइडेंटिफिकेशन लाइक हाउ आई नो लाइक द कम्युनिकेशन हैपनिंग बिटवीन यू आर द जेन्युइन गाय, मतलब दो लोग के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड लाइक आई एम कम्युनिकेटिंग विद द जेन्युइन गाय। सो उसी के लिए हम ऑथेंटिकेशन का यूज करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑथेंटिकेशन के लिए जनरली हम प्री शेड की यूज करते हैं। ठीक है, सो आइडेंटिफिकेशन मेन मोड है। अगर यहाँ पर आप फ्लैग्स में देखोगे तो यहाँ पर इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन जो है सेट है गाइज, ओके। एंड ऑथेंटिकेशन, नो ऑथेंटिकेशन, इस मैसेज में कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। इसके बाद इनक्रिप्टेड डेटा सेंड हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशंस, एंड सो मेन आप मेनली वी कैन अंडरस्टैंड लाइक main mode 5 and 6 is used for the authentication purpose, identification purpose। ठीक है, and these are the enough for the explaining the interview and while troubleshootings, and these are the quick mode, like this is the part of phase 2, and phase 2 में 3 messages exchange होते हैं, एंड इसमें सारे जो होता है एज इनक्रिप्टेड होते हैं। इसमें देखो हैचिंग सेंड हुआ फेज 2 में भी, पहला मैसेज, दूसरा मैसेज में नेक्स्ट पेलोड इसका हैश है, एंड देन हैश में जनरली क्या होता है गैज कि अपने डेटा को हैशिंग करके सेंड कर देते हैं, एंड देन अगर सेकंड साइड में जाता है तो अगेन उसको डेटा को वो अपना हैचिंग मेथड यूज करता है, एंड डेटा को विद हेल्प ऑफ डेटा, एंड both side hatching value should be same। so अगर वो सेम रहता है then they consider okay, um, this is the genuine data, and this is sent by the genuine peer। ओके, सो फॉर एग्जांपल मान के चलो 1 2 3 डेटा है, उसमें हैश हम यूज किए 60 और 56। सो एक मान के चलो एक हैश वैल्यू जनरेट हुआ 4 5 6, तो ये दोनों साइड में परफॉर्म होते हैं टू चेक द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा। Okay, so this is about side to side, a static side to side VPN, guys, and this is the concept, and this is how we can explain in the interview, and this is the actual concept. So in next sessions, I will try to implement with Palo Alto, and the upcoming session will implement like Palo Alto to checkpoint. So I hope this session is informative for everybody, knowledgeable. So if you like my efforts, please share this video, my channel as much as possible. Thank you very much, everybody, and thanks for your times.